अगर आप 2026 में प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं पाकिस्तान की टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा जॉब्स, हाईएस्ट सैलरी और रिमोट अपॉर्चुनिटी आपको फ्राहम करती है। हाय एवरीवन, मेरा नाम है हसन अली और आज की इस वीडियो के अंदर हम टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ वो एरिया भी डिस्कस करेंगे जहाँ पर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, फिफ्थ के अंदर हमारे पास जो लैंग्वेज आती है वो आती है सी शार्प। सी शार्प एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि काम करती है हमारे पास बैक एंड को बिल्ड करने के लिए और उसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बनाने के लिए। अब अगर मैं बैक एंड की बात करूं तो यहाँ पर इसका एक फ्रेमवर्क होता है डॉट नेट MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर, जिसकी मदद से मैं बैक एंड में रेस्ट API को बनाता हूँ। तो ये हमारे पास फिफ्थ के अंदर लैंग्वेज आती है जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर यूज़ होती है। सेकंड में देखो, फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास लैंग्वेज आती है वो आती है टाइप स्क्रिप्ट। अब आपने नाम सुना होगा जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट से ही टाइप स्क्रिप्ट हमारे पास लैंग्वेज बनी है। अब जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या इशू था कि वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज थी। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें कंपाइलर खुद से डिटेक्ट कर सकता है कि ये किस टाइप का डेटा है। और स्टैटिकली टाइप एक लैंग्वेज होती है जिसमें मैं कंपाइलर को बताता हूँ कि ये किस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जावा स्क्रिप्ट की बात करूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ A = 2। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि ये लेट और ए और 2 इंटीजर टाइप का डेटा मैंने नहीं बताया, लेकिन कंपाइलर क्या करता है, ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं जावा की बात करूँ तो जावा के अंदर मैं क्या करता हूँ, जावा के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले डेटा टाइप लगाता हूँ, फिर वेरिएबल लगाता हूँ =, फिर वैल्यू मैं क्या करता हूँ, असाइन कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कंपाइलर को बताया है कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है स्टैटिक और डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, ये एक स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें कंपाइलर को मैं बताता हूँ कि ये किस टाइप का डेटा है। जावास्क्रिप्ट क्या है, वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक होती है। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल एक डेटा टाइप आ जाती है। तो ये फोर्थ के अंदर हमारे पास लैंग्वेज होती है जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब ये कहाँ पर यूज़ होती है, ये देखो, हमारे पास फ्रंट एंड में यूज़ होती है, हमारे पास बैक एंड में यूज़ होती है Node.js के अंदर, और हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क्स होते हैं, जिस तरह के हमारे पास रिएक्ट JS लाइब्रेरी हो गई। उसके अंदर हमारे पास एक और फ्रेमवर्क होता है एंगुलर। पहले ये एंगुलर JS था, ये लिखा गया था जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन जब ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो इसको बना दिया गया एंगुलर, सिंपल एंगुलर। ठीक है, इस तरह हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर और भी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स होते हैं जहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड में हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसको मैं कहता हूँ जी जावा। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम बैकएंड को बिल्ड करने के लिए, एंटरप्राइज एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें किस टाइप की एप्लीकेशंस बनती हैं बैकएंड में। बैकएंड में तो सी शार्प भी यूज़ होता है, लेकिन एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस जो कि बहुत बड़े लेवल की एप्लीकेशंस होती हैं, जिस तरह के बैंक्स की एप्लीकेशन हो गई, तो वहाँ पर उनको मैं कहता हूँ एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो वहाँ पर जहाँ पर भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन को मैंने बिल्ड करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी मुझे चाहिए, तो वहाँ पर मैं जावा को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन मैंने बनानी है तो वहाँ पर हमेशा मैंने जावा को यूज़ करना है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब अब मैं बात करता हूँ सेकंड की। तो सेकंड पे हमने देखा था कि टाइपस्क्रिप्ट हमारे पास एक लैंग्वेज थी, इसी तरह हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है। अब इसके अंदर एक इशू ज़रूर है, जो इसके अंदर डेटा टाइप जो होती हैं वो नहीं होती, ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होती है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये पाकिस्तान के अंदर मोस्टली यूज़ होती है फ्रंट एंड के अंदर, बैक एंड के अंदर, और हमारे पास फ्रंट एंड के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं जहाँ पर यूज़ होता है। बैक एंड के अंदर भी डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं जो ये यूज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट पे हमारे पास
कौन सी लैंग्वेज आती है। अब पाकिस्तान के अंदर जो भी बूम आया वो मशीन लर्निंग एआई की वजह से हमारे पास एक लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, पाइथन। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली यूज़ होती है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। अगर मुझे मशीन लर्निंग करनी है, एआई करनी है, या फिर डेटा साइंस करनी है, डेटा साइंस करनी है, उसके अलावा डेटा एनालिटिक्स करनी है, उसके अलावा अगर मुझे बैकएंड बिल्ड करना है, तो इन एरिया के अंदर पाइथन मोस्टली यूज़ होती है। अब हमेशा याद रखना, कोई भी लैंग्वेज होती है उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पर वो मोस्टली यूज़ होती है। अब अब अगर मुझे क्या करना है, बैकएंड की एप्लीकेशन बनानी है, लेकिन वो एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस है, तो वहाँ पर मैं जावा को यूज़ करूँगा, पाइथन को यूज़ नहीं करूँगा। हालांकि पाइथन एक लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है बैकएंड में भी, और इसके लिए मुझे एक फ्रेमवर्क दिया जाता है, जेंगो फ्रेमवर्क। लेकिन एंटरप्राइज एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं उस लेवल पे बिल्ड करने के लिए मैं जावा को यूज़ करूँगा। अगर मुझे मशीन लर्निंग का कोई भी काम करना है तो वो फिर मैं पाइथन को यूज़ करूँगा, जावा को यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जावा के अंदर वो लाइब्रेरीज़ इतनी अच्छी मौजूद नहीं होती।